चुनावों में अब 100 दिन भी शेष नहीं बचे। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा लगातार विस्तार लेता जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन नई शक्ल सूरत के साथ चुनावी मैदान में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की पिक्चर तो क्लियर है। विपक्षी गठबंधन भी इस कोशिश में है कि भले ही कुछ राज्यों में सही, लेकिन एकजुट होना जरूरी है। सारी लड़ाई एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ही लड़ी जा रही है, ये तय। अब की बार 400, अब की बार 400 पार का विश्वास, 400 पार का विश्वास कर रहा है। एनडीए सरकार 400 पार। नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार। मोदी के लिए स्नेह हर आयु सीमा से परे है। प्रधानमंत्री मोदी सीटों का गणित जोड़ रहे हैं और बीजेपी की जीत के रिकॉर्ड की सबसे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में है। विपक्ष दल जोड़ रहा है और बड़ी चुनौती देने के लिए प्रयासरत है। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। कि अपनी भलाई देखो, अपने जीवन में आपका क्या अनुभव है उसको समझो और गहराई से समझो कि आज की राजनीति आपको गुमराह कर रही है। अब ये इतने ज्यादा नाराज है, नफरत करते हैं बीजेपी वाले दिल्ली वालों से। बदला निकाल रहे हैं आप लोगों से कि दिल्ली वालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। गठबंधन में फिर से हाथ मिले हैं, साथ चलने की बातें हुई हैं और निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। अब जनता भी सब समझ चुकी है। जनता अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी मिशन 400 पार के अभियान पर निकले हैं और गठबंधन के नए स्वरूप पर निशाना है। ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। एनडीए को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनावी लड़ाई रिकॉर्ड सीटों से जीत ली जाएगी। जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में थर्ड टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी। मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर से थोड़ा थोड़ा करके
जुड़ते गठबंधन को यकीन है कि एक एक करके फिर साथ खड़े होंगे और पीएम मोदी के हैट्रिक के लक्ष्य को रोकेंगे। गठबंधन की स्थिति फिलहाल राज्य के अंदर क्या है? राज्यों के अंदर बहुत जोरदार है। महाराष्ट्र, यूपी में और बिहार में नीतीश कुमार यानी इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन का दायरा बहुत बड़ा है और आपको जल्दी समझना है क्या होगा। राहुल गांधी जी और उद्धव जी की चर्चा और जल्दी महाराष्ट्र का सिलसिला पूरा हो जाएगा। एनडीए के साथ भी यही कि कुछ साथी कुनबे में आ चुके हैं, कुछ का आना बाकी है, कुछ से बात चल रही है, कुछ से संकेत मिल रहे हैं। गठबंधन के साथ भी यही है कि कुछ दोबारा से साथ आए हैं, कुछ दोबारा साथ आने के संकेत दे रहे हैं, कुछ से बात बन रही है, कुछ से बात चल रही है। तैयारियां जोरों पर हैं, मुद्दों का शोर उठने लगा है, वोटों के सियासी समीकरण बनने लगे हैं, लेकिन एक बात दोनों तरफ है। एनडीए के आत्मविश्वास के पीछे मोदी का मुद्दा, गठबंधन को एकजुटता के यकीन के पीछे मोदी ही मुद्दा। लोकतंत्र में मतलब जिसके साथ जनता होती है उनको सत्ता मिलती है। तो उसी तरह मुझे लगता है कि जो 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है, इस लोकसभा में दोबारा नरेंद्र मोदी जी आएगा, ऐसा में पूरा विश्वास है। मुझे लगता नहीं कि कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती है और हर बार से बड़ा इतिहास इस बार हम लोग की सरकार रच दे। 400 का तो लक्ष्य मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण से ही पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में धारा 370 हटाने पर देश से 370 सीटें बीजेपी को और एनडीए को 400 पार का वादा मांग रहे हैं। धर्म से लेकर कर्म तक के हर मोर्चे पर सारा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। गठबंधन ने अपनी गति बढ़ाई है और अब चुनावों की बिसात सज चुकी है। सात महीने पहले की चुनावी राजनीति में पीएम मोदी को रोकने के लिए विपक्षी एकता की एक बड़ी तस्वीर सामने आई थी। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक मोदी की हैट्रिक को रोकने को लेकर कई बैठकें हुई। लेकिन अब जब आम चुनाव होने को हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही कई दलों ने या तो घर वापसी की या वापसी के संकेत दिए। वहां नेतृत्व नहीं, वहां कंफ्यूजन है। यहां नेतृत्व है, यहां समन्वय है। विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। आम चुनावों के एक मुहाने पर प्रधानमंत्री मोदी मजबूती से खड़े हैं। उन्हीं से लड़ना है विपक्ष को और तय करनी है केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका। लेकिन जैसे जैसे आम चुनावों की घोषणा की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे ब्रांड मोदी के इर्द गिर्द राजनीति की रंगत और संगत भी बदलती जा रही है। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। देखिए कोई कसर रहती, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। ये दो बयान चुनावी राजनीति की स्पष्ट पिक्चर बना रहे हैं। एक में घर वापसी के बाद अंतिम सांस तक साथ निभाने का वादा है, तो दूसरे बयान में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के लिए कृतज्ञता का गहन भाव है। और ये तस्वीरें ही बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। एक बहुत अच्छा टीम है इस पार्टी में। एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से मैंने देखा है कि एकनाथ जी, श्रीकांत जी पार्टी के नेता काम करते हैं, जो दूसरी पार्टियों में और इस पार्टी में बहुत अंतर है। तो मैं एक डेमोक्रेटिक विचारधारा में मैं विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं और एक नेता हूं, और इसलिए मुझे एक डेमोक्रेटिक पार्टी के माध्यम से काम करने का जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं शिंदे साहब का, पार्टी के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।
यहाँ ये सवाल है कि क्या हुआ है ऐसा कि कल तक जो मोदी मैजिक को मिटा डालने की कस्में दोहरा रहे थे, वो आज शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। लड़ाई जिस एनडीए से थी, वही एनडीए अब भा रहा है। पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। कहीं भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए तो कुछ किया, तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। विपक्ष की दलील पर पीएम मोदी की अलग व्याख्या है। साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। ये तो बीजेपी के एजेंडे और शीर्ष नेताओं के बयानों से तय था कि मिशन 400 पार के लिए हर एक दोस्त की जरूरत है। नए साथियों का साथ चाहिए ही होगा, और इसके लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे काफी पहले से खोल दिए थे। अभी भी सबसे बड़े लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में चर्चा है कि जयंत जल्दी ही एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने साथियों को जोड़ने या घर वापसी की शुरुआत भी यूपी से काफी पहले ही कर दी थी। कभी पीएम मोदी को ललकारने वाले राजभर पीएम मोदी के समर्थन में एनडीए में ही लौट आए। देखिए, जातिवाद जनगणना में एफिडेविट हमारे देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट दिए हैं कि नहीं कराएंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखे हुए हैं, 3 साल नहीं कराए। बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे तो वो चुनाव घोषणा पत्र में भी दे दिया। अब इधर सुन रहे हैं कि बिजली का दाम बढ़ने वाला है। जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने खाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। जो नीतीश गठबंधन इंडिया के सूत्रधार थे, बिहार जैसे बड़े राज्य में बीजेपी का सरदर्द थे, प्रधानमंत्री को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। के साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं। और जिनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे, वही नीतीश खिड़की के रास्ते प्रधानमंत्री मोदी के ही नाम पर वापस लौट आए। महाराष्ट्र से कांग्रेस की पारंपरिक राजनीति के कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा और कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पीएम मोदी की नीतियों से सहमत होते हुए एनडीए का हिस्सा बन गए, तो दक्षिण से जेडीएस ने मोदी का हाथ थाम लिया। कोई बड़ी बात नहीं कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और आंध्र में चंद्रबाबू नायडू भी जल्द ही एनडीए के खेमे में खड़े मिले। चुनावी समय में बीजेपी जमकर बैटिंग कर रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से पिछड़े और दलित वोटर साधे तो उनकी राजनीति करने वाले नीतीश लौट आए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा की तो यूपी में जयंत विचार करने लगे। दक्षिण में भारत रत्न नरसिम्हा राव को दिया तो कई साथी साथ आने के मंसूबे बनाने लगे। स्वामीनाथन को भारत रत्न से किसानों तक संदेश भेजा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को भी एनडीए में शामिल होने से परहेज नहीं रहा। लक्ष्य बड़ा है बीजेपी का, तो साथियों का कुनबा बड़ा होना भी लाजमी है। चुनावों की घोषणा में कुछ ही समय बाकी है, तब तक और क्या बदले एनडीए की सूरत, ये समय पर पता लगेगा।